हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस सेक्शन था हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल्स और कंपोजिट फंक्शंस का, उसका हमने सारे एग्जाम्पल जो उस पर बेस्ड थे एग्जाम्पल नंबर 9 तक वो हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे, है ना। तो अब 5.41 पे जो आपका नया सेक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, तो हमको क्या करना है, किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले तो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन इस टाइप का, मान लो कोई फंक्शन है किन्हीं दो वेरिएबल एक्स कॉमा वाई टाइप का, अगर उसकी राइट साइड या तो जीरो है या फिर कोई कांस्टेंट सी है, तो पहली बात तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फिर अब हम क्या निकाल सकते हैं इस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, इस वेरिएबल, क्योंकि हमारा फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है एक्स कॉमा वाई पे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और वाई का सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो ये वैल्यूज क्या आती है इसकी, तो हम ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखो हमको क्या उठाना है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन उठाना है ना, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 या फिर एफ एक्स वाई सी टाइप का। तो देखो पहले तो एक चीज देखिए, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो मैंने एफ एक्स वाई मतलब एक फंक्शन जो इन दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है वो किस टाइप का लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने कोई कांस्टेंट 2 रख दिया। तो यहां से देखो आप इजीली वाई स्क्वायर एक साइड पे रख के सब कुछ वहां लेके जा सकते हैं। तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो फाइनली आपके पास क्या आ चुका है, वाई क्या आ चुका है, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। मतलब वाई किसका फंक्शन बन चुका है, एक्स का, ठीक है। और देखिए x तो x किसके बराबर है, x के बराबर है, x तो x का फंक्शन है ही। तो फाइनली मैंने क्या बोल दिया है, ये क्या बन चुका है, कंपोजिट फंक्शन बन चुका है, ठीक है। और कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते थे वो आपने अभी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ के आए हैं। तो देखिए प्रूफ, आपको अगर एफ एक्स वाई 0 के इक्वल या एफ एक्स कोमा वाई कोई सी टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, वेयर एफ फंक्शन किसका वेरिएबल है, दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स कोमा वाई का। तो यहां से इसका मतलब क्या है, वाई किसका फंक्शन बन जाता है, एक्स का। अभी आपने देखा है ना, क्योंकि मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सॉल्व करके वाई को लेफ्ट साइड में रख के सब कुछ वहां एक्स की टर्म्स में लेके आ सकती हूँ। तो वाई किसका फंक्शन बन जाएगा, एक्स का, और एक्स तो फंक्शन है ही एक्स का, है ना, एक्स तो है ही एक्स के बराबर, तो एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से किसकी डेफिनेशन बन गई है, कंपोजिट की ना, कि अगर मेरा फंक्शन एफ तो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल एक्स कोमा वाई पे, बट ये दोनों वेरिएबल एक्स भी और वाई पे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल पे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस एफ का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जिन वेरिएबल पे फंक्शन एफ आपका डिपेंड कर रहा है वो किसी एक वेरिएबल पे जाके डिपेंड हुए हैं। तो एफ का क्या निकलेगा इस बार, कंप्लीट डेरिवेटिव, है ना। अगर वो फर्दर किन्हीं दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते तो हम क्या निकालते थे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना, हमने करा अभी पीछे। तो यही चीज है। अब देखिए, अब क्योंकि एफ किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल एक्स कोमा वाई का, और एक्स और वाई फर्दर किसके फंक्शन है, एक्स के, तो आप क्या निकाल सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स। तो वो कैसे आएगा, पहले आप क्या करेंगे, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव उसके फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर इनटू में इस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में मतलब डेल एफ बाई डेल वाई, फिर इनटू में वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर dx बाई डी एक्स तो कट के 1, तो डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से बस इसको प्लस का माइनस में ले जाइए और ये मल्टीप्लाई का फर्दर डिवाइड में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनी, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर आपको पता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एफ एक्स लिख सकते हैं ना, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका सिंबल ये भी था एफ एक्स, इसका मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मुझे, लेकिन ये तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, अब मुझे क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। वो देखो कैसे आएगा, जो आपने ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसका फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो राइट साइड मैंने रिवर्स करके लिख लिया, राइट साइड तो 0 ही आ जाएगी, इस लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हैं, और इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि तभी देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये करूंगी। अब जैसे ही मैं ये डेरिवेटिव्स करूंगी तो पहले देखो इस साइड को देखिए, ये कैसे खुलेगा, मुझे क्या निकालना है, d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव करना चाहती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, डेल एफ बाई डेल एक्स का। अब देखिए क्योंकि आपका डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि एफ किसका फंक्शन है, एक्स कोमा वाई का, ठीक है। तो उसका जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, चाहे डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो चाहे डेल एफ अपॉन डेल वाई हो, वो भी किसके फंक्शन रहेंगे, एक्स कोमा वाई के। फिर फर्दर आपको पता है एक्स और वाई, वाई भी किसका फंक्शन बन रहा है, एक्स का, और एक्स भी किसका बन रहा है, एक्स का ही। तो आप क्या निकाल सकते हैं, इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या निकाल सकते हैं,
डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ये जो डी बाई डी एक्स जो मैं निकालना चाह रही हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि फाइंडिंग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स कैसे आएगा, पहले इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का जब आप देखो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू में फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का फिर से देखो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो डेल बाई डेल वाई बन के क्या आएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल बाई डेल एक्स इनटू में फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में वुड बी डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। फिर प्लस में और क्या बचा था, देखो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये चीज, ये क्या है, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो पहले मैंने एक बार इसको एज इट इज रखा डेल एफ अपॉन डेल वाई को इनटू में फिर देखो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स देखो बाहर लगा लोगे। अब मैं डेरिवेटिव करना चाहती हूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई का देखो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करोगे फिर से वही बात, ये जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो भी किसका फंक्शन है, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, बट फर्दर वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई। तो मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकती हूँ, डेरिवेटिव। और वो कैसे आएगा, पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इनटू में फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इनटू में फिर वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी वाई बाई डी एक्स। बस, और इक्वल टू में तो जीरो चल रहा है। उसके बाद देखिए ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स बाई डी एक्स करके 1 प्लस देखो ये जो वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल बाई डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जब आप इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे ये तो कट जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ये क्या चीज बनेगी, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों चीजें सेम है क्योंकि मैंने आपको बताया था डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख लीजिए या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, सेम ही चीज है। तो ये दोनों मिलकर क्या आ जाएंगे, 2 टाइम्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में ये डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में ये फाइनली जब आप इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इनटू में डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। फिर आपको जो आपने अभी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये इस पूरी इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, देखो पहली बात तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, एफ का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब एफ एक्स एक्स, फिर प्लस में डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मतलब अभी तो बताया आपको कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स को आप डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब क्या है, एफ एक्स वाई मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स क्या डालेंगे, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, फिर प्लस में डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब एफ वाई इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मतलब एफ वाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की जगह फिर से माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। बस उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटी सी चीज और करनी है कि एफ वाई के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स वाई इंटू में एफ एक्स इंटू में, क्योंकि एफ वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक एफ वाई कट जाएगा तो एक एफ वाई बचेगा, प्लस में एफ वाई को फिर एफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एफ वाई का क्यूब इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई वाई इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू में एफ वाई स्क्वायर करेंगे तो ये एफ वाई स्क्वायर और ये एफ वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर सिर्फ ये टर्म बचेगी। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर एक साइड ले जाइए और सब कुछ वहां ले जाइए, तो ये फाइनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस टाइम्स एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ वाई वाई इंटू एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एफ वाई का क्यूब, वेयर एफ एक्स क्या है मतलब एफ का डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू में एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट में देन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू में एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू एफ का वाई के रिस्पेक्ट में प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव डबल वाई के रिस्पेक्ट में इंटू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में का स्क्वायर अपॉन एफ वाई का क्यूब। तो बेसिकली आपको सारी वैल्यूज निकालनी होंगी पहले और इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और जो इस थ्योरम का प्रूफ है वो भी आपको याद रखना है। तो इसी के बेस पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग बाद में ट्राई करना, क्योंकि अब पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 में आपके जितने भी चेंज ऑफ वेरिएबल्स हैं, कंपोजिट रूल है और ये जो भी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन करा है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करना, जहां डाउट आ रहा है आप लोग उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।